2024 में जितने भी छात्र या छात्राएं झारखंड पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको कितना प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या आसान है क्या हार्ड है, सभी चीज पे हम डिटेल में और सटीक बात आपको बताने वाले। और बहुत कम लोग सेलेक्ट हो पाए, तभी तो भीड़ कम होगा, कंपटीशन कम होगा और कट ऑफ भी आपका कम चल जाएगा। यही तो मतलब कि सरकार भी आपको मान्यता देता है कि आप अगर 18 वर्ष पूरा कर लिए तो आप पुलिस बनने योग्य हैं और आप पुलिस बन करके राज्य का, देश का सेवा कर सकते हैं। तो ये मत समझिएगा कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। हर एक जिला का, हर एक कांस्टेबल का वो जितना कटवाना चाहता है, कितना रखना चाहता है, उसके अनुसार ये बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही सटीक जानकारी देने वाले हैं कि 2024 में बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि हम झारखंड में पुलिस बन जाएं, कांस्टेबल बन जाएं, सिपाही बन जाएं, और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत सारा स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत हार्ड नहीं है। आप अगर चाह लेते हैं, आप अगर ठान लेते हैं, तो इस तरह का वर्दी आपके सीने पे, आपके कंधे पे जरूर चमकेगा, यानी कि आप इस वर्दी को पा सकते हैं 2024 में। और इसका बहुत बड़ा अवसर भी आपके सामने दे दिया गया है, यानी कि वैकेंसी तो निकाल ही दिया गया है, बस आप लोग को पता नहीं है और इसका तैयारी कैसे करना है ये आप लोग को जानकारी नहीं है। आइए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम झारखंड पुलिस कांस्टेबल बन करके रहेंगे, तो नीचे कमेंट करिए कि इस बार झारखंड पुलिस बनना है और किस तरह से आप लोग इसके लिए तैयार हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2024 में सुनहरा मौका आप लोग के सामने है कि टोटल पद आप देख सकते हैं 4919 पद आप लोग के लिए निकाल दिया गया है झारखंड पुलिस में। और यह भी कहा गया कि यह पद बढ़ और घट भी सकता है, यानी कि इसको आगे चल करके बढ़ाया भी जा सकता है। और ये पद के लिए आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि आपका 2024 में इसका फॉर्म अप्लाई का डेट भी आने वाला है। 15 जनवरी 2024 से लेकर के 14 फरवरी 2024, यानी एक महीना तक इसका अप्लाई डेट रहने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं, जितने भी लोग, कहीं से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि झारखंड पुलिस बनना है तो 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी यानी एक महीना के बीच में आप लोग को फॉर्म भरना पड़ेगा। और फॉर्म भरने के लिए क्या सभी जानकारी है, वो सभी चीज जो कि 10th अगर आप पास हैं तो 10th तक का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आपको वहां पे देना पड़ेगा। मतलब आपका आधार कार्ड हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, नाम, पता, एड्रेस, ये सब चीज सही आपको डालना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म को सटीक भर पाएंगे। उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस को लिया जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे आपका मन होगा कि हम झारखंड पुलिस बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा एक टाइम पीरियड में, 15 तारीख से लेकर 14 तारीख, यानी 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो कि फिजिकल के लिए आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल उसके बाद होगा, लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपका योग्यता भी मांगा जाएगा, जो कि कहा गया है कि अगर आप 10th पास कर लिए हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो आप इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं। और हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग 10th पास तो जरूर है, तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। लाइक भी कर दीजिएगा और जुड़े भी रहिएगा। कोई भी अपडेट और कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचाया जाएगा और सबसे बेहतरीन जानकारी इस चैनल पर आपको दिया जाता है, क्योंकि आप हम पर भरोसा करते हैं, आप हमसे जुड़े रहते हैं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फॉर्म भर दिए ना, तो एडमिट कार्ड आपका आएगा। एडमिट कार्ड किसके लिए आएगा, तो फिजिकल टेस्ट के लिए आएगा। इसमें हाइट नापा जाएगा, आपका चेस्ट नापा जाएगा, रनिंग नापा जाएगा, क्योंकि आपको पुलिस बनाया जा रहा है, मतलब कांस्टेबल बनाया जा रहा है। तो उसके लिए आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग तो होना ही चाहिए। और बहुत ज्यादा रनिंग नहीं है, 10 किलोमीटर का रनिंग है, जो कि 60 मिनट, 1 घंटा में आपको करना है। ये रनिंग नहीं है, मैराथन है, जो कि आपका स्टेमिना को बरकरार अगर आप सिर्फ रख लेते हैं, आप इसको निकाल देंगे। और लड़की के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ 30 मिनट में मांग रहा है, कोई ज्यादा नहीं है। इसका फिजिकल में ज्यादा ध्यान आपको नहीं लगाना है, नहीं तो रिटर्न आपसे मिस हो जाएगा। और यही तो ये झारखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपसे चाहती है कि आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस को ना समझ पाएं और बहुत कम लोग सेलेक्ट हो पाएं, तभी तो भीड़ कम होगा, कंपटीशन कम होगा और कट ऑफ भी आपका कम चल जाएगा। यही तो चाहता, लेकिन नहीं, इसमें आप लोग को मेहनत ज्यादा करना है। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, फिजिकल पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, जबकि आपको हम बता दें कि आपका मेरिट जो बनेगा, मतलब आपका मेगा सूची जो बनेगा, वो आपके रिटर्न के सिलेबस के अनुसार बनने वाला है। रिटर्न का सिलेबस के अनुसार बनेगा, तो रिटर्न को निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन रिटर्न तक पहुंचने के लिए फिजिकल को निकालना बहुत जरूरी है। यही सब तो समझना है थोड़ा सा कि कहां ज्यादा मेहनत और कहां कम मेहनत करना है।
और जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, जहां पे बॉडी फिटनेस का बात किया जाएगा, आपका बॉडी किस तरह से फिट है ये सब जांचा जाएगा। अगर आपको बताना चाहें कि मेडिकल में क्या सब टेस्ट होगा तो देखिए यहाँ पे बता, यहां देखिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए मेडिकल में क्या कहा गया है ऑफिशियली, देखिए यहाँ पे मेडिकल के लिए दिया गया है, जो कि आपका मेडिकल में जांच किया जाएगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, मतलब घुटना मुड़ा हुआ है वो भी जांच किया जाएगा है कि नहीं है, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्राइटनेस, यहाँ पे रतौंजी, हियरिंग, इस तरह का बहुत सारा चीज, हाइड्रोसिल वगैरह, पाइल्स वगैरह, एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज आदि चिकित्सीय परीक्षण में लिया जाएगा, मतलब ये सब जांचा जाएगा। अब इससे डरना नहीं है, बहुत हार्ड नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा और आपको बाहर ही निकल दिया जाएगा, मतलब बहुत सारा दृष्टि में हम देखे हैं ऐसा कि यहाँ पे कंप्रोमाइज किया जाता है, जो कि आप लोग को हम बाद में बताएंगे जब आप मेडिकल के स्टेज तक पहुंचेंगे, तब सबसे पहले तो आपको फिजिकल निकालना है। तो ये आपका मेडिकल के बारे में ऑफिशियली कहा गया। तो आप लोग ने देखा कि मेडिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, आराम से आपको लोग तैयारी करना, ठीक है। रिटन टेस्ट उसके बाद, मतलब मेडिकल टेस्ट में आप अगर पास कर गए तो सबसे लास्ट में आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन यही क्या करेगा, आपका मेरिट बना देगा, यानी आपका मेरिट नहीं बन पाएगा अगर रिटन में आपका अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। यही स्टेप को समझना है कि फॉर्म फिलअप, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, उसके बाद रिटन टेस्ट, और पूरे टेस्ट के बाद आप लोग का फाइनल टेस्ट, मतलब कि आप लोग का ज्वाइनिंग आपके घर पे आ जाएगा और आप लोग ज्वाइन करने चल जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, झारखंड पुलिस, ठीक है। झारखंड में स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, स्टेट में ही आप लोग को ड्यूटी मिलेगा और झारखंड में ही अलग अलग विभाग में आप लोग को ड्यूटी दिया जाएगा, पुलिस के लेवल पर आपको रखा जाएगा। अब इसके लिए फॉर्म फी कितना लग रहा है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं 100 रुपया देकर के इस फॉर्म को भर पाएंगे। कब भर पाएंगे, तो आप लोग 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में भर पाएंगे, जरूर भरिएगा। अदर्स जितने भी हैं, मतलब कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को छोड़कर जितने भी एससी एसटी हैं, पीएच कैंडिडेट है, चाहे कोई भी कैंडिडेट है आपके, तो वो 50 रुपए देकर के इस वैकेंसी को भर सकते हैं, यानी कि इतना फॉर्म फी आप लोग का लगने वाला है। बहुत अच्छा है। बिहार में अगर आप देखेंगे ना फॉर्म फी, तो 700, 800, 600 रुपया रहता है। झारखंड पुलिस के लिए बहुत बेहतर है, जो कि 100 रुपया और 50 रुपया दिया गया है। इससे कहीं भी कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, भरेंगे और आराम से अप्लाई करेंगे और तैयारी करेंगे। अब उम्र सीमा क्या रखा गया है, जनरल, ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य वर्ग के जो भी लोग हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जो मेल हैं, खास करके पुरुष हैं, उनके लिए 18 से 25 यानी मिनिमम एज का चर्चा तो 18 ही किया गया है। 18 साल के आप अगर हो गए हैं तो पुलिस बनने लायक आप हो गए हैं, आप पुलिस बन सकते हैं। मतलब कि सरकार भी आपको मान्यता देता है कि आप अगर 18 वर्ष पूरा कर लिए हैं तो आप पुलिस बनने योग्य हैं और आप पुलिस बन करके राज्य का, देश का सेवा कर सकते हैं। तो ये मत समझिएगा कि आप अभी बच्चे हैं, कुछ नहीं जान रहे हैं। 18 साल हो गया है तो सरकार आपके लिए अवसर निकालते ही रहता है। सभी वैकेंसी में लगभग 18 साल से आप किसी भी वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। 18 से 25 आपका जनरल के लिए हो गया। ओबीसी के BC1 और BC2 कैंडिडेट में जो मेल हैं उसके लिए 18 से 27 यानी कि 2 वर्ष का छूट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। यहाँ पे किसके लिए, तो ओबीसी में BC1 और BC2 के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं और फीमेल हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में मतलब BC1 BC2 फीमेल कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए 18 से 28 साल का यहाँ पे दिया गया क्राइटेरिया। और SC ST आप मेल फीमेल कोई भी है तो 18 से लेकर के 30 तक के बीच में आप भर सकते हैं। अच्छा, भर तो देंगे, लेकिन एक न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र का भी गणना यहाँ पे दिया गया है। देखिए, मिनिमम आपका बताया गया है कि 1 अगस्त 2023 तक आप लोग का 18 पूरा हो जाना चाहिए, तभी आप इसको भर पाएंगे। ये आपका न्यूनतम उम्र है। और मैक्सिमम जो भी उम्र देख रहे हैं 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, इसका गणना कहां तक किया जाएगा, तो 1/8/2019 तक, यानी कि 1 अगस्त 2019 तक आप लोग को इतना वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/8/2019। तो न्यूनतम उम्र को भी ध्यान रखेंगे, मिनिमम आपका एज और मैक्सिमम एज का यहाँ पे चर्चा कर दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये आपको ध्यान रखना इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं तो। और अगर आप फिर से आप चाहेंगे कि हम फिजिकल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा और हमको बताइए, फिजिकल टेस्ट तो हम निकालेंगे ही, इसके बाद हम लोग को मेडिकल में जाना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, रिटन सिलेबस भी निकालना है। तो आइए जानते हैं, हाइट आपका नापा जाएगा। हाइट क्यों, आपको पुलिस बनाया जा रहा है तो हाइट तो नापेगा ही। जब तक एक पुलिस का हाइट अच्छा नहीं होगा तो लगेगा ही नहीं, चोर वगैरह उससे डरेंगे ही नहीं, तो कैसे होगा। तो हाइट कितना मांगा है झारखंड पुलिस में, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, BC1 BC2 के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है मेल कैंडिडेट के लिए, और 155 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है SC ST के मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं मेल, उसके लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट होना जरूरी है, कम नहीं होना चाहिए। SC ST के मेल कैंडिडेट हैं आप लोग तो 155 सेंटीमीटर का हाइट होना जरूरी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा कितना भी है कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। और जितने भी कैटेगरी के फीमेल हैं,
चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी आपका, 148 सेंटीमीटर मिनिमम मांगा गया है। इतना आप लोग को हाइट रहना चाहिए। चेस्ट सिर्फ लड़कों का चेक किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे सभी कैंडिडेट के लिए 81 से 86 है, लेकिन एससी एसटी के लिए 79 से 84 दिया गया, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो आपको सब में चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चेस्ट हो गया, ओनली मेल के लिए दिया गया है। उसके बाद रनिंग देखेंगे। रनिंग तो आपको बताया ना कि मैराथन है, 10 किलोमीटर का आपको रनिंग 60 मिनट में करना है। 1 घंटा तक आपको फील्ड में चक्कर मारते रहना है, 1 घंटा तक। और ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी मतलब आपको बोनस नहीं मिलने वाला है कि आप आधा घंटा में आप 10 किलोमीटर मार दीजिएगा, आप 40 मिनट में 10 किलोमीटर मार दिए तो आपको कुछ बोनस मिल जाएगा, चाहे आपको वहां पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, बिना रिटर्न लिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप 59 मिनट में भी मारते हैं फिर भी पास, 30 मिनट में मारते हैं फिर भी पास। तो आपको एक प्रैक्टिस बनाना है और बहुत ज्यादा फोकस आपको रिटर्न ये रनिंग पे नहीं करना है कि एकदम इसमें हम लगे हुए हैं ताकि आपका रिटर्न ही कमजोर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका 60 मिनट में। लड़की के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में मांगा गया है। लड़की के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ 30 मिनट में मांगा गया है। जितने भी फीमेल हैं जो भी कैटेगरी से, उनको 30 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग पूरा करना होगा, मैराथन पूरा करना होगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो पूरा ध्यान रहता ही है, दौड़ तो लेंगे हैं। लेकिन सब लोग फंसते हैं जाकर रिटर्न में, मतलब इसका रिटर्न तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या दिया गया है, और सिलेबस को चेंज भी किया गया है, और आपको हम अच्छे से भी बताएंगे कि रिटर्न में क्या क्या पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, रिटर्न सिलेबस का थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो क्या दिया गया है आइए उस पर हम बात करते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये आपका रिटर्न सिलेबस है, यानी कि ऑफिशियली जो डाटा दिया गया है वो आपको समझाने वाले हैं, और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कितने पत्र में आपका झारखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा और क्या क्या पूछा जाएगा। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियली है मतलब ये ओरिजिनल आपको बता रहे हैं। लिखित परीक्षा में कहा गया है कि लिखित परीक्षा निम्नलिखित 2 पत्र के होंगे, यानी कि 1 और 2, मतलब 2 बार करके आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, मतलब पहला जो एग्जाम होगा वो भी 2 घंटा का होगा और दूसरा होगा वो भी 2 घंटा का होगा। दोनों ही पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना होगा, 3 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा और सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त प्रदान किए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। मतलब समझिए कि 1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने के लिए मिल रहा है। और यहां पे आप ध्यान देंगे जाएगी 2 पत्र के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि जो आपका आता है ना OMR वाला क्वेश्चन जिसमें रंगना होता है, दोनों में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, पत्र 1 में भी और पत्र 2 में भी। अब समझिए कि पत्र 1 कहता क्या। देखिए, पत्र 1 में कहा गया है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का ज्ञान, यानी कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो वहां पे बहुत सारी जनजातियां भी पाई जाती है, और क्षेत्रीय ज्ञान यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का भाषा हो सकता है, जनजातीय लोग का अलग भाषा हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार जहां से भी आप बिलोंग कर सकते हैं, और जिस भी भाषा को आप चुनना चाहते हैं उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा पत्र 1 में। अब ये है क्या, तो हिंदी आप चुन सकते हैं। आप अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी चुनिए। यहां पे सभी तरह का भाषा दिया गया, देखिए हिंदी, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है मतलब मुंडा, यहाँ खड़िया है, उरांव है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंच परनिया है, उड़िया है। तो यहाँ पे इतना तरह का भाषा आपको है, और कोई भी एक आपको चुनाव चाहते हैं कि हिंदी में हम एग्जाम देंगे, तो हिंदी का क्वेश्चन आपके वहां पे आएगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन कैसा होगा, इस परीक्षा संबंधित भाषा 100 पूछा जाएगा। मतलब अगर आप हिंदी चुने हैं तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप कोई भी भाषा चुनते हैं उसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे भाषा का ज्ञान आपसे लिया जाएगा कि आप जिस भी स्टेट में, मतलब आप जिस भी जिला में ड्यूटी करने वाले हैं, वहां पे अगर भाषा का ज्ञान जरूरत पड़ा तो आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं उसमें आप चुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये पत्र 1 ये कहता है सिर्फ भाषा का ज्ञान आपको लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पहले ही बता दिया गया कि प्रत्येक पत्र 2 घंटा का होगा, 2 घंटा में 100 क्वेश्चन, और 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में देखा जाएगा। पत्र यहाँ पे 1 में 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। 30% से कम लाएंगे तो आपको असफल घोषित किया जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा, सेकेंड कॉपी आपका चेक ही नहीं होगा। अगर इसमें आप पास कर जाते हैं तो फिर पत्र 2 का आपका एग्जाम होगा। पत्र 2 में क्या कहा गया है, मतलब सेकेंड एग्जाम जो होगा आपका, भाग 1 हिंदी भाषा संबंधित होगा, जिसमें प्रश्न की संख्या 50 होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पत्र 2 में इस पत्र का 2 भाग होगा। अब इसका भी 2 भाग है, पहला और दूसरा। ठीक है, आपका पूरा एग्जाम का 2 भाग है ही, जिसमें पत्र 1 हो गया जनजातीय भाषा, और दूसरा पत्र में भी 2 भाग है अलग अलग, जिसमें आप देखेंगे भाग 1 में हिंदी भाषा संबंधित होगा। अब यहां भी आप हिंदी चुन लिए, और यहां भी आपका पत्र 2 में हिंदी भाषा तो आएगा ही, समझित होगा, जिसमें प्रश्न की संख्या 50 होगी, मात्र 50 क्वेश्चन होगा सेकंड एग्जाम में, जिसमें अनुच्छेद आधारित मतलब हिंदी व्याकरण से आपका क्वेश्चन आना है, लोकोक्ति, मुहावरा, व्याकरण सब दिया गया है यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं और क्या मिलेगा, तो यहाँ वाक्यों की शुद्धि करना ये संबंधित होगा। और फिर भाग 2 में
मतलब कि यही पत्र 2 का जो भाग 2 होगा दूसरा, उसमें 25 प्रश्न होगा जो कि सामान्य ज्ञान से होगा 25, और यहाँ पे मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी से होगा आपका 25 क्वेश्चन, मतलब कि 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, जीके जीएस और मैथ को मिला करके। यहाँ पे 2 घंटा का समय आपको बताएं, 2 घंटा का समय आपको मिलेगा। टोटल कुल अंक 300 का होगा, यानी कि आपको बताए कि 100 क्वेश्चन जहां भी आ रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल कितना हो गया, 300 अंक हो गया ना। तो यही आपका एग्जाम होगा। सभी पत्र की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, ओएमआर। और यहाँ पे देखेंगे एक प्रश्न का 3 अंक मिलेगा आपको, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, मतलब 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपको पूरे में देखने के लिए मिलेगा। तो क्या समझे आप लोग? यहां से अगर नहीं समझ में आया ध्यान समझिए, आपका एग्जाम 2 भाग में होगा, ठीक है, एक पत्र 1 और एक पत्र 2। पत्र 1 में आपका जनजातीय भाषा, और पत्र 2 में आपका क्या होगा, यहाँ पे भाग 1 और भाग 2, मतलब 2 एग्जाम, ये एक ही दिन में हो जाएगा। ये जो पत्र 2 है ना आपका, एक दिन परीक्षा होगा, ये एक दिन परीक्षा होगा, और यही पत्र 2 में आपका भाग 1 और भाग 2 का जांच किया जाएगा, इसमें हिंदी भाषा, और दूसरा भाग में आपका मैथ और यहाँ पे जीके जैसे क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। ये समझ में आ गया आपका सिलेबस। तो रिटेन सिलेबस के बारे में हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, इसको ध्यान से रखिएगा भी। और आपको पता होना चाहिए कि रिटेन सिलेबस के अनुसार, यानी कि मेरिट लिस्ट आपका बनाया जाएगा रिटेन के अनुसार, तो यहाँ पे ज्यादा मेहनत आपको करना है। और सैलरी से संबंधित भी कुछ बात है कि आप लोग का सैलरी क्या होगा। ठीक है, हम पुलिस में नौकरी ले लेंगे तो मेरा इनकम कितना होगा, सैलरी कितना होगा, पे स्केल कितना होगा, और कितना हम मंथली इनकम कर पाएंगे, ये भी आपको हम बता दिए। तो यहाँ पे देखिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल का आपको सैलरी स्लिप दिखेगा, और यहाँ पे क्या आपका पेमेंट मिलता है और क्या डिडक्ट होता है वो भी बता रहे हैं आपको। बेसिक पे आप लोग को मिलता है यहाँ पे 21,700 रुपए का, जिसमें से पीएफ कटता है आप लोग का 2994, और ये कुछ ऊपर नीचे हो सकता है हर एक जिला का, हर एक कांस्टेबल का, वो जितना कटवाना चाहता है, कितना रखना चाहता है, उसके अनुसार ये बदल सकता है, लेकिन एक अनुमान आपको यहाँ से लग जाएगा। डीए आप लोग को मिलता है यहाँ पे 8246 रुपया का, एनपीएस करता है 2604 रुपया का, एचआरए अलग अलग सिटी में मिलेगा आपको रहने के लिए, हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे देखिएगा 5859 रुपया, और अदर के लिए यहाँ पे 0 है, यानी कि इसमें से काटा नहीं जाता है कुछ भी। तो यहाँ पे ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जैसा आपका सिटी रहेगा वैसा। अगर टोटल हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपका 35,805 रुपया होता है, जो कि कांस्टेबल के लिए यहाँ पे पेमेंट हो गया, जिसमें से डेबिट हुआ 5598। डेबिट किसी और का नहीं हो रहा है, ये आपको बाद में मिलता है रिटायरमेंट के समय में, यही आपका काम आता है। तो ये डेबिट नहीं मान करके चलिएगा, एक तरह से जमा पूंजी समझिए, ये है सभी आप ही का। तो लगभग 35,805 रुपया, और इसमें से 1000-2000 ऊपर नीचे हर एक कांस्टेबल का हो सकता है, वो अपने मन मुताबिक हो सकता है। तो यहाँ नेट पे आप लोग देखें कि 35,800 और डिडक्ट हुआ 5598, बच गया आपको 30,208 रुपया, जो कि इन हैंड आपको मिला। और फिर जो बच गया, जो बाकी का 5,000 है, 6,000, ये आपको बाद में चल के मिलता है, तो आप ही का पैसा है। तो लगभग आप यहाँ पे देख के चलिएगा कि 32,000 से लेकर के 35,000 तक का आपका सैलरी अलग अलग कांस्टेबल के लिए बनेगा, जो कि आपको पे स्लिप के द्वारा हम समझा दिए। और बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा था मेरे वीडियो पे कि झारखंड पुलिस का तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक बताइए कि क्या हम पढ़ें कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो फालतू का किताब पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, ऐसा किताब पढ़िए जो कि कॉन्सेप्ट आपका मजबूत करेगा। और झारखंड पुलिस तो क्या, आप दरोगा भी और किसी भी एग्जाम को आप निकाल सकते हैं। ये 2 बुक आपके पास हमेशा रहना चाहिए, चाहे आप झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार का कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का कर रहे हैं, कहीं का भी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस का कर रहे हैं, एसएसडीडी का कर रहे हैं, जहां भी जीके जीएस पूछा जाएगा, ये किताब आपके पास हमेशा होना चाहिए। सामान्य ज्ञान का, पूजा पब्लिकेशन का, जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन आपका आएगा ना, वो पूरा जीके जीएस आप इससे कंठस्थ कर सकते हैं, यानी कि अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे और पढ़ने में मजा आएगा। काफी प्रिंट अच्छा के साथ इसमें दिया गया, मतलब अच्छे से बताया गया क्या क्या आपको पढ़ना है और कहां पे आपको नहीं पढ़ना, टोटल इंपोर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे दिया गया है। तो जीके जैसा कंफ्यूजन, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विविध के साथ आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसमें खत्म किया गया है, जो कि एनसीईआरटी और सीजेट पैटर्न पर आधारित है। पूजा पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक निकाला गया, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, आप ऑनलाइन इसको परचेज करके घर पे मंगा सकते हैं। ये हो गया जीके जैसा कंफ्यूजन। और आपको पता है कि इस एग्जाम में हिंदी का भी महत्व दिया गया है, तो आप पूछेंगे कि हिंदी का कौन सा बुक पढ़े। हिंदी का एक कॉन्सेप्चुअल बुक, मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरा बेहतरीन इसमें भी दिया गया है, जो कि बेहतरीन रंगीन प्रिंट के साथ आपको मिलेगा, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। ये भी पूजा पब्लिकेशन के द्वारा निकाला जाता है, सामान्य हिंदी का। इसका भी लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए अगर आप झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट पूरा होगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। आप लाख प्रैक्टिस सेट बनाइए, लाख कोचिंग संस्थान में पढ़िए जाकर के, फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं वो खुद उनको याद होता है, आप सिर्फ वहां से कंफ्यूज होकर के आते हैं। किताब पढ़िए, हमेशा आपके साथ रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका होगा, हमेशा आपका हर चीज क्लियर होगा। और इसी एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में जीके जैसे पूछा जाता है, हर एग्जाम में लगभग हिंदी आता है, तो आप इससे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, जाकर के जरूर चेकआउट करिए, ऑनलाइन इसको परचेज करिए।
आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा और आप बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सब चीज बेहतरीन ढंग से समझ में भी आया और आप लोग सभी चीज को अच्छे से सटीक जान पाए। और अभी आपको क्या करना है कि जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना है कुछ लोगों में जो आपके चाहते हैं, जो आपके जानकार में है, ताकि उनको समझ में आ जाए कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी में क्या क्या मांगा गया है, जो कि ऑफिशियली और सटीक डाटा आपको मिल चुका है। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसका अपडेट के साथ, या कोई भी अपडेट आपके सामने आएगा वो जरूर लाएंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरा रहता है, इसलिए जुड़े रहिएगा जरूर, फायदा हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।